हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्च्यून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरेका लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये पर्टिकुलर कंपनी किस चीज के अंदर काम कर रही है, इनकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है, इनका रेवेन्यू कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो का ये पर्टिकुलर एनालिसिस। दोस्तों, अगर मैं कंपनी के ओवरव्यू की बात करूं तो कंपनी की शुरुआत 2016 नवंबर 2016 के अंदर हुई। दोस्तों, ये कुछ 4 या 5 साल पुरानी कंपनी है। मतलब हमारे पास जितना भी डेटा है वो बहुत ही कम डेटा है जो एनालिसिस करने के लिए है। अभी तक हमने देखा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर अगर वो आईपीओ लेके आती है तो उनके पास बहुत सारे पुराने सालों का एक्सपीरियंस होता है, पर ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 4 साल पुरानी कंपनी है। नवंबर 2016 के अंदर इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ। दोस्तों, मैं अगर ये कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ होम हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट। दोस्तों, अगर मैं होम हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट की बात करूं तो उसके अंदर कुछ इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो बहुत ही अच्छा कारोबार कर रही है। आगे के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि उनकी कौन कौन सी ब्रांड और कौन कौन सी प्रोडक्ट है। दोस्तों, एक और चीज, ये कंपनी का जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बड़ा ही स्ट्रांग है। ये कंपनी की प्रोडक्ट आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, और ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स जो पार्टनर्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं वो सारी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर इनकी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर मैं ये कंपनी की प्रोडक्ट की बात करूं और इनकी ब्रांड नेम की बात करूं तो कंपनी की 3 मेजर ब्रांड है। पहला ब्रांड है डॉक्टर ट्रस्ट, दूसरा ब्रांड है डॉक्टर फिजियो और तीसरा ब्रांड है ट्रू मॉम। ये तीनों ब्रांड के अंदर उनकी कुछ स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है। अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो पहली प्रोडक्ट इनकी है क्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट। मतलब बीपी मॉनिटर हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, नेबुलाइजर हो गया। रिसेंटली ये पर्टिकुलर कंपनी ने एक नया इनोवेशन किया और जिसका नाम इन लोगों ने दिया हुआ है ईसीजी पेन, जो जुलाई 2020 के अंदर इन लोगों ने इनोवेट किया हुआ है। दूसरी उनकी प्रोडक्ट है ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट। जैसे कि मैं बात करूं तो व्हीलचेयर है, वॉकर्स है। मतलब ये सारी प्रोडक्ट हेल्थ केयर सेक्टर या वेलनेस सेक्टर के लिए रिलेटेड है। तीसरी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट पम्प, कार सीट, बेबी केयर कोट्स, ये सारी चीजें हो गई। चौथी और सबसे मेजर जो कारोबार उनका जो चल रहा है आज की डेट में तो वो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन्स, प्रोबायोटिक्स। मतलब कंपनी का जो सबसे अच्छा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ये चीजों के अंदर होता है। और फिफ्थ और लास्ट प्रोडक्ट जो कंपनी के है वो है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि आजकल लोगों ने बहुत सारे रिस्ट बैंड पहनना शुरू कर दिया हुआ है। मतलब फिटनेस के बारे में लोग एकदम सजाग हो चुके हैं। तो फिटनेस ट्रैकर अपने हाथों के ऊपर वो लोग लगा के घूमते हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी फिटनेस ट्रैकर को भी मार्केट में बेचती है। तो मैंने आपको कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू और कंपनी के कौन कौन से मेजर ब्रांड और कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। दोस्तों, अगर मैं आपके साथ बात करूं कि कंपनी का ये आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है तो सिंपल 2 ऑब्जेक्टिव कंपनी ने लिखे हुए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए पैसे मार्केट में से चाहिए। बहुत सिंपल रीजन उन लोगों ने बताया हुआ है आपको कि उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, उसके लिए वो मार्केट में से पैसे ले रहे हैं और इसी वजह से वो लोग आईपीओ मार्केट में लेके आ रहे हैं। और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो पिछले 3 साल का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, 2018 से लेकर 2020 तक का। मार्च 2018 के अंदर कंपनी ने कुछ 20 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अर्न किया था, जो मार्च 2019 के अंदर 61.98 करोड़ के आसपास हुआ। मार्च 2020 में कुछ 99.49 करोड़ का। और अभी जो पहला 6 महीने का जो पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है सितंबर 2020 तक का, उसमें कंपनी ने कुल 122 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। मतलब आप देख सकते हो कि रेवेन्यू के अंदर 2018 से लेकर 2020 तक आपको काफी सारा अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हुआ है।
अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2018 के अंदर कंपनी के पास 3.11 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़कर 2019 के अंदर 6.22 करोड़ का हो गया। और मार्च 2020 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 6.39 करोड़। सरप्राइजिंग बात यह है कि सितंबर 2020 मतलब पहले 6 महीने के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छा कारोबार किया हुआ है और 36.18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक लोगों की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई मार्केट में, लोगों को बहुत नॉलेज आ गया। मतलब लोगों ने क्या किया, अपने ही घर के अंदर बीपी मॉनिटर को परचेस कर लिया, थर्मोमीटर को परचेस कर लिया, नेबुलाइजर्स को परचेस कर लिया, पल्स ऑक्सीमीटर तो बहुत सारे लोगों ने ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट थी उनकी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा मार्केट में सेल किया और सेल्स होने की वजह से उनका अच्छा रेवेन्यू हुआ और रेवेन्यू की वजह से आप देख सकते हो कि पहले 6 महीने के अंदर उनको कुछ 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, विच इज नॉट सरप्राइजिंग। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फ्रेंड्स, अपर प्राइस बैंड जो 400 रुपए का इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, ये प्राइस बैंड के ऊपर कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो कुछ 43 के आसपास निकल के आ रहा है। अब सरप्राइजिंग यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री पी के साथ कंपैरिजन करने को नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि क्यों ऐसा? तो फ्रेंड्स, ये अपने सेक्टर की पहली ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टिंग करवाने के लिए जा रहे हैं। मतलब कंपटीटर्स तो है इसके, ऐसा नहीं कि कंपटीटर्स नहीं है। डॉक्टर मॉर्फिन, एमरॉन, ये सारे कंपनी जो है उनके कंपटीटर्स है, बट फ्रेंड्स ये सारी कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री पी की कंपैरिजन करने जाऊं तो मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पी रेशियो तो 43 निकल के आया है, बट इंडस्ट्री की कंपैरिजन में मेरे साथ कोई कंपैरिजन करने के लिए रेशियो नहीं है। तो शायद ये वैल्यूएशन महंगा है सस्ता है नहीं पता चलेगा अभी, वो तो वक्त आने पर भी बताएगा कि ये कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है या सस्ता है। अगर कंपनी के ईपीएस की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर कंपनी का ईपीएस निकल के आ रहा है कुछ 9.14 और पिछले 3 साल का अगर मैं वेटेड एवरेज ईपीएस की बात करूं तो कुछ 8.28 निकल के आ रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दैट इज 42.82% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 और पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ में निकालने जाऊं तो वो कुछ 77% आ रहा है। मतलब फ्रेंड्स, ईपीएस अच्छा लग रहा है मुझे। एसएच पी रेशियो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए इंडस्ट्री पी नहीं है। कंपनी का वेटेड एवरेज नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वेटेड एवरेज, वो 3 साल का 77% है। मतलब उसमें भी कुछ खराबी तो है नहीं। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बट हाँ, हमारे पास केवल कुछ 3-4 साल का ही डेटा अवेलेबल है, हमारे पास पहले साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं आईपीओ की डिटेल की बात करूं तो 15 फरवरी को आईपीओ ओपन होने जा रहा है और जो 17 फरवरी को क्लोज होगा। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखी है वो 396 से लेकर 400 तक रखा हुआ है। फ्रेंड्स, जो लॉट साइज है वो 35 शेयर्स का लॉट साइज है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि कंपनी का इश्यू जो साइज है वो खाली 100 करोड़ का है। मतलब अभी तो मुझे ये लग रहा है कि जो मार्केट में आईपीओ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है उसके ऊपर से मैं एक एनालिसिस तो पक्का कर सकता हूं कि ये आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि पहला रीजन ये है कि 100 करोड़ का मतलब बहुत छोटा आईपीओ है, आईपीओ की साइज बहुत छोटी है। और दूसरा, रिटेल के अंदर खाली 10% का ही कोटा रखा हुआ है इन लोगों ने। मतलब आप और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आईपीओ के अंदर अपने पैसे डालते हैं, वो पैसे डालेंगे, उसकी वजह से इसका सब्सक्रिप्शन लेवल आप देखोगे कि बहुत सारा मल्टीपल हो जाएगा। तो एक चीज तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन ये कंपनी को अच्छा मिलने वाला है। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसिस्टेंट फोकस ऑन क्वालिटी एंड इनोवेशन। फ्रेंड्स, ये कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट है, ये कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट में बहुत बिलीव करती है। उनका जो पोर्टफोलियो है, ब्रांड पोर्टफोलियो है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। इनकी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करके देख लोगे, आपको डेफिनेटली ये हो जाएगा कि नहीं, ये जो प्राइस के मुताबिक का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्थ है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनके प्रमोटर्स है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है। आप बोलोगे कि 4 साल के अंदर एक्सपीरियंस, बट हाँ फ्रेंड्स, आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनके जो प्रमोटर्स है वो प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, तीसरा जो मैंने ऑलरेडी बताया कि कंपनी का जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब कोई ऐसी ई कॉमर्स साइट इन लोगों ने नहीं छोड़ी है जहां पर इन लोगों की प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है।
और चौथा जो एडवांटेज है जो ऑलरेडी ये है कि प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट ये लोग मार्केट के अंदर बेचते हैं। फ्रेंड्स, जैसे एडवांटेज हो गए वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये डिसएडवांटेजेस के बारे में ये रिस्क फैक्टर है जो कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में भी लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, पहला डिसएडवांटेज ये है कि डिपेंड्स ऑन द थर्ड पार्टी टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट। मतलब मैंने आपको जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी के बताई, राइट, वो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, उनको तो किसी थर्ड पार्टी के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। मतलब अगर थर्ड पार्टी के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके साथ इनका कुछ भी लोचा हो गया तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा। मतलब ये कोई प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहे हैं। हाँ, रिसेंटली उनके प्रोस्पेक्टस के अंदर ये लिखा हुआ है कि रिसेंटली उन लोगों ने चंडीगढ़ में कोई अपना एक प्लांट शुरू किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां पर उन्होंने अभी 20% की कैपेसिटी के साथ ये लोग मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बना रहे हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, इट डिपेंड्स हैवीली ऑन देयर चैनल पार्टनर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब जो एडवांटेजेस के अंदर दिखाया वही डिसएडवांटेजेस के मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर ई कॉमर्स पार्टनर जो भी है, रिटेलर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनके साथ अगर कुछ लोचा हो गया तो इनके सेल्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बट इट इज ऑल इफ्स एंड बट, होगा नहीं होगा पता नहीं है, बट एक चांस डिसएडवांटेज का ये है। तीसरा पॉइंट, देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड। मतलब जो मैंने बोला कि वो प्रीमियम क्वालिटी की मार्केट में प्रोडक्ट बेचते हैं, शायद सभी लोग ये प्रोडक्ट को अफोर्ड ना भी कर पाए। मतलब जो नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल है शायद उनके लिए इनकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो शायद थोड़ी हायर साइड पर है। और चौथा जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया कि कंपटीशन। फ्रेंड्स, जो कंपटीटर्स है वो लिस्टेड तो नहीं है मार्केट के अंदर, बट फिर भी वो अच्छा कंपटीशन इनको दे रहे हैं। जैसे मैंने कंपटीशन की बात की तो डॉक्टर मॉर्फिन और ऑमरॉन, ये दो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो सिमिलर तरीके की होम हेल्थ केयर एज वेल एज वेलनेस प्रोडक्ट को मार्केट में ये लोग बेचते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको आपके पैसे ये कंपनी के आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? फ्रेंड्स, मेरा रेकमेंडेशन ये है कि वेट एंड वॉच करते हैं। मतलब पहले 2 दिन का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन हाई रहने वाला है, पर देखते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी क्रिएट होती है। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो डिमांड मार्केट में नहीं है। मतलब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की लोग बहुत बातें करते हैं वो प्रीमियम यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो शायद देखते हैं कि 2 दिन पहले 2 दिन क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको 16 तारीख रात को 9 बजे YouTube लाइव सेशन करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या मैं अपने पैसे ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर लगाने वाला हूँ कि नहीं लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखना मत भूलिएगा, 16 तारीख को रात को 9 बजे मैं आपके साथ लाइव सेशन करूंगा, तो आप प्लीज मेरे साथ लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाना। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप लाइक करो और ये पूरा वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि जब भी वो ये कंपनी के आईपीओ के बारे में सोचे कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है तो उनके पास एक बेस और एक आइडिया उनके पास अवेलेबल हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।